सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। तर्पण माने होता है तृप्त करना। आप तृप्त किसको कर सकते हैं जी? जो दुनिया में है उसको ना। जो दुनिया में है ही नहीं, जिसका अता पता ठिकाने नहीं मालूम, तो उनको तृप्त कैसे कर सकते हैं? हाँ, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हम प्रार्थना उनके लिए कर सकते हैं कि ईश्वर उनको सद्गति दे, उनको शांति दे, अब परिवार का स्वस्ति करे, कल्याण करे। यही ना कर सकते हैं? हम तृप्त नहीं कर सकते। इसलिए वेद कहता है जीते जी माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध का मतलब क्या होता है? श्राद्ध से मतलब समझ लिए हैं आजकल ना कि मरने के बाद वाला जो प्रक्रिया होता है ना, उसी को श्राद्ध कहा जाता है। जनरल यही समझते हैं। ऐसे किसी को बोल नहीं कि हम जा रहे हैं माता जी का श्राद्ध करेंगे तो बुरा मान जाएगा। श्राद्ध का मतलब होता है दुनिया का वो हर कार्य जो श्रद्धा पूर्वक किया जाता है उसको श्राद्ध कहा जाता है। लेकिन यहां श्राद्ध से लोग लिए कि मरने के बाद वाला प्रक्रिया ही श्राद्ध है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मरणोपरांत हम लोग श्रद्धा पूर्वक उस आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, यह भी श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं तो यह भी श्राद्ध है। लेकिन केवल यही श्राद्ध नहीं है, दुनिया का वो हर कार्य जो श्रद्धा पूर्वक किया जाता है उसको श्राद्ध कहा जाता है। तो जीते जी माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करके उनको तृप्त करें, प्रसन्न रखें। प्रयास ऐसा करें कि अंत समय तक उनके मुख से हम आह न निकलने दे, तब हम समझे कि हम पितृ ऋण से उऋण हो गए। तब हम समझे कि पितृ ऋण से उऋण हो गए। पितर का मतलब क्या होता है? देखिए, पितर का मतलब भी लोग आज समझ लिए ना कि जो दिवंगत हो गए उसी को पितर कहा जाता है। यही सोचते हैं कि जो दिवंगत हो गए वही पितर है। ऐसा नहीं है। पितर का मतलब होता है जो बूढ़े हैं, जो बूढ़ी हो गई, जो ओल्ड हो गई, उस सबको पितर की श्रेणी में गिना जाता है। अब जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, ज्ञानी विद्वान, ये सबको पितर कहा जाता है। अब वेद कहता है कि पितरों का सम्मान सत्कार करना चाहिए, पितरों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करके तृप्त करना चाहिए। वेद कहता है तो किसके लिए कहता है? जो दुनिया में है उसके लिए कहता है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, ज्ञानी विद्वान, इस सबको पितर कहा जाता है। अब वेद कहता है कि इनका सम्मान सत्कार करना चाहिए, इनको इनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करके तृप्त करना चाहिए। यमर्दिभ्य स्वर्गेभ्य इदं नमः। ओम याश्चाग्नेयस्य न विषस्तिपाश्च सत्यमित्वमयासि अयानो यज्जम्बहस्तयान देहि भेषजं स्वाहा। इदं अग्नेयसे इदं नमः। ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधवं बीमध्यमं श्रथाय थावयमादित्यव्रते तवा नागशो आदित्य श्याम स्वाहा। इदं वरुणाय आदित्य आदित्य च इदं नमः। ओम भवतन्नः समनसौ सचेत सावरे। जीवन के दिन चार उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। आंखें बंद, सर झुका के एक बार महामंत्र गायत्री का पाठ सब लोग करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। सर झुका, आंखें बंद कर परमात्मा की न्याय व्यवस्था को स्वीकार करते हुए सब लोग बोलेंगे, हे परम पिता परमात्मा, दिवंगत पूज्यात्मा को शांति एवं सद्गति प्रदान कीजिए। हे परम पिता परमात्मा, दिवंगत पूज्य आत्मा को शांति एवं सद्गति प्रदान कीजिए। हे परम पिता
परमात्मा दिवंगत पूज्य आत्मा को शांति एवं सद्गति प्रदान कीजिए। ओम शांति शांति शांति। इसी प्रकार से सर झुका के 1 मिनट के लिए सभी लोग मौन धारण करके उस दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सब लोग सर झुका 1 मिनट के लिए मौन हो जाएंगे। ओम। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, योगीराज श्री कृष्ण भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, देश पर शहीद होने वाले वीरों की, सभी महापुरुषों की, सभी देवी देवताओं की वैदिक ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते। इस प्रकार से आज का कार्यक्रम पूर्णतः संपन्न हुआ। अब पहले आप आएंगे, यहाँ दीपक प्रज्वलित करेंगे और सब लोग एक लाइन से आएंगे और थोड़ी थोड़ी पुष्प लेके पुष्पांजलि करेंगे। उनके स्मृति में अगर किन्हीं को कुछ दान आदि करने की इच्छा होगी तो फोटो से स्पर्श करके रख देंगे, या कुछ आरती में रखना हो तो थाली में रख देंगे। स्मृति में जो रखना हो इसमें स्पर्श करके यहाँ रख देंगे। फूल को इधर कर दीजिए, इधर इधर से उठा के दाहिने तरफ से ऐसे फोटो ये करके डालते जाएंगे। सब लोग एक लाइन से आते जाइए, पहले दीपक जला करके आप पहले पुष्पांजलि कीजिए दोनों की मिलके। हाँ ऐसे मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम। स्पर्श करके वहीं रख दे, नाम निकले। मैं तो ओम ही ओम को ध्याया करो, सच्ची श्रद्धा की अग्नि जलाया करो, ओम जपते ही अंतिम सांस निकले, ओम जपते ही। हाँ हाँ कहाँ है माला? अच्छा हाँ लीजिए, माला से भी कर लें, लीजिए माला से भी रख दे वैसे ही ठीक है। चलिए टूट गया, और माला है, और माला से भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बस अब केवल प्रसाद वगैरह सब यही सब के बाद
चलिए सब लोग एक लाइन से आते जाइए और सब लोग पुष्पांजलि करते जाइए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि शयाति नमानि देहि निन्यानि शयाति नमानि देहि नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं ले जाइए इनको बेड पर ले जाइए। हाँ ठीक। नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा यति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय वायुर्नीलमृतं मथेन्दं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो अस्मरः क्लिबे अस्मरः कृतम् अस्मरः कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। सब लोग हाँ वहाँ गुलाब वाला है उसको भी ले करके अब पहले प्रसाद जो है ना वो कटवाइए और सब लोग को प्रसाद पहले खिलाइए। खीर वाला खीर मिला के सब में मुख्य प्रसाद खीर है उसको मिला करके सब लोग को प्रसाद खिलाइए। जिनको रक्षा सूत्र बंधाना है आके बंधा लेंगे। रक्षा सूत्र जिनको बंधाना है आके बंधा लेंगे। चलिए किनको बाकी है वो आके बंधा ले। हाँ हाँ पहले प्रसाद प्रसाद पहले हाँ ले जाइए प्रसाद सब कटवाइए सब लोग को पहले प्रसाद खिलाइए। अब जहां भी कटवाइए उसको सबसे पहले प्रसाद खिलाइए सब लोग को। फल फ्रूट है पेड़ा है खीर है वो सब का प्रसाद। आइए और कोई बाकी है जी आइए मैं इसको पीछे खींच
चलिए भैया, और कोई बाकी है? आइए, रक्षा सूत्र जिनको बंधाना है। आइए। नानी चली गई है ऊपर ले जाके। हाँ हाँ उनके लिए दे दीजिएगा तो हाँ, लीजिए, ले जाकर बांध दीजिए। एक और है उनके लिए। हाँ तो ले जाइए, लीजिए, तो तोड़ दीजिए। हो जाएगा। चलिए, रक्षा सूत्र। इधर आ जाइएगा, आइए फोटो सेशन ले लें। खीर पंडित जी, खीर में और मिला के। हाँ, और खीर जो है ना, उस सारा सब प्रसाद हो जाएगा, सब में मिला दीजिए और सब लोग को उसमें मिला करके ले आइए बस। हाँ, मिला करके, हाँ मिला करके ले आइए कटोरा। चलिए, चलिए। हाँ हाँ, आज मैं अजय कुमार वर्मा, अध्यक्ष कुशवाहा अभियंता फोरम, अपने कुशवाहा अभियंता फोरम के फाउंडर मेंबर श्रद्धेय स्वर्गीय रामजग बाबू, जो 92 ईयर्स के बाद हमारी बीच से में नहीं रहे, आज उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं कुशवाहा अभियंता फोरम परिवार की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इन्होंने कुशवाहा अभियंता फोरम के लिए समर्पित रहा। इन्होंने कुशवाहा अभियंता फोरम के कार्यों को बहुत बेहतरीन ढंग से कराया। जिनका आवाज़, जिनकी क्षति कुशवाहा समाज
के लिए अपूर्णीय है। अब मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका नमन करता हूँ। धन्यवाद। मैं रामदरा सिंह, महासचिव कुशवाहा अभियंता फोरम। हम लोग की जो संस्था है 1992 से कुशवाहा अभियंता फोरम संचालित है। उसी समय से उसका गठन हुआ। हमारे सीनियर्स लोग उसके स्थापना में बहुत योगदान दिए। उसके बाद से उसी समय से हम लोग मैंने रामजग बाबू से मैंने उसके पहले से जुड़े हुए हैं। 1988 से ही हम जुड़े हुए हैं। ये मैंने फोरम के प्रति तन मन धन हर एक चीज़ से समर्पित रहे हैं। इन्हीं के देख रेख में हम लोग का कुशवाहा अभियंता फोरम का जो भवन है 1,52,00,000 रुपया का बना है। उसमें उनको सहयोग हर एक लोग से चंदा वगैरह उनसे सहयोग देने में बहुत मैंने मेहनत किए हैं। उसके मौर बिहार सहकारी गृह निर्माण समिति चल रही है हम लोग के फोरम के द्वारा, उसके सचिव रह चुके हैं। और इनके कार्यकाल में मनमौर बिहार गृह निर्माण समिति का बहुत सारा प्लॉट का वगैरह उसमें झंझट वगैरह था, उसका सब निराकरण करते हुए इन्होंने फोरम को मैंने इस स्थिति में लाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ मैंने समर्पित किया। इवेन आपको अभी 1 महीना पहले 2 महीना पहले इन्होंने अपने इनके डॉक्टर साहब जो इनके मेहमान हैं दामाद हैं, इनसे इन्होंने 51,000 रुपया दिलवाया 2 महीना पहले। अभी और बोले कि मैंने और भी जो होगा सब हमसे दिलवाते रहे। तो हमारे फोरम के प्रति ये मरते दम तक तन मन धन तीनों से समर्पित थे। हमको हर एक हफ्ता में फ़ोन करते थे, महीना दिन में। अब फोरम के गतिविधि से सब मैंने अवगत होते रहते थे। तो इनके जैसा समर्पित मैंने हम लोग मैंने सीनियर्स को खो के मैंने हम लोग बहुत दुखी हैं। और अब क्या कहें, मैंने इनसे हम लोग को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। मैंने किसी को भी मैंने हर एक मोर्चा पर ही खड़ा रहते थे जहाँ कहिए। इवेन पिछले साल मैंने जाने की स्थिति में नहीं थे। फोरम का हम लोग का आम सभा था, उसमें ये जाने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन आपके जो छोटे भाई प्रोफेसर अभय कुमार जी हैं, उनके साथ मैंने धीरे धीरे चलते हुए भी फोरम के मैंने ये में गए, आम सभा में गए। मैंने इनको आम सभा हम लोग के फोरम से इतना लगाव था कि मैंने उसका मैंने शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ऐसे महानुभाव को हम लोग का फोरम के तरफ से सत सत नमन। सभी को नमस्कार। मेरा नाम गोपाल सिंह हुआ और मैं रामजग बाबू से 1990 से जब से हम लोग बैठक शुरू किए थे कुशवाहा अभियंता के गठन का, उस समय से कार्यकाल से मैं जानता हूँ। और बाकी तो रामदरस जी ने बताया बहुत विस्तृत में कि कितना इनका सहयोग था। और ऐसा समर्पित सदस्य हमारे कुशवाहा अभियंता फोरम में नहीं है। और बहुत ही इनका सलाह बहुत सराहनीय रहता था। और इनके दामाद डॉक्टर सत्येंद्र वो हमारे पारिवारिक मित्र वर्षों से हैं। और इस महापुरुष के बारे में और क्या कहूँ, जिन्होंने एक ऐसा स्तंभ खड़ा किया है कि जब तक मेरा कुशवाहा अभियंता फोरम का भवन रहेगा तब तक इनका नाम यादगार रहेगा। नमस्कार। आज स्वर्गीय इंजीनियर रामजग बाबू के श्रद्धांजलि सभा में हम उपस्थित हुए हैं। रामजग बाबू एक अभियंता के साथ साथ एक सामाजिक रूप में लोगों को मार्गदर्शन करते रहे हैं। मैं अभी कुशवाहा अभियंता फोरम के उपाध्यक्ष के रूप में हूँ। इससे पूर्व मैं 2 साल महासचिव रहा और महासचिव के कार्यकाल में इनका मार्गदर्शन हर हमेशा मिलते रहता था। इनसे आके आवास पर मिलता था। इन्होंने कुशवाहा अभियंता फोरम के भवन के लिए क्या करना है, हर बैठक में अपनी इच्छा जो रहती थी उनको व्यक्त करते थे कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का फोटो लगना चाहिए, इसमें बाहर से टाइल्स लगना चाहिए। जो भी पदाधिकारी होते थे उन पर इनका मार्गदर्शन मिलते रहता था। ऐसे अभियंता, ऐसे समाज सेवी अभियंता
को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गेट लोहा का गेट लगा है, पहला में मत जाइए, सबसे लास्ट में जाइए। और लास्ट वाला में चौक से पहले एगो चौक मिलेगा, उस चौक से पहले ही बाएं तरफ मुड़ना है। ऐसा शायद ही लोग मिलते हैं और इनकी जाने से हमारे कुशवाहा अभियंता फोरम को हम लोगों को काफ़ी क्षति हुआ है। ऐसे महापुरुष को सत सत नमन। मेरा नाम जान पहचान जब मैं NIT पटना ज्वाइन किया और फोरम को ज्वाइन किया तब से है। सर बहुत ही सज्जन थे और सबके काम आते थे। सर मेरे पर्सनल काम में भी बहुत मदद किया है इन्होंने, बहुत तरह से मदद किया है और मैं इनसे मिलता रहता था। थोड़ा सा कुछ दिनों से मिलना जुलना थोड़ा सा कम हुआ था। गृह प्रवेश के सिलसिले में जब मैं फ़ोन किया तो पता चला कि तबीयत ख़राब है और तब तक तो ये दुखद समाचार मिला। बहुत ही दुख हुआ, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भगवान की लीला है। जो आया है उसको तो जाना ही है, फिर भी दुख है। और सर ऐसे आदमी थे कि जिन्होंने निस्वार्थ भाव से फोरम को और मौर्ज विहार को अपनी सेवा प्रदान की। इन्होंने मौर्ज विहार के लिए बहुत सारा काम किया बिना अपना ज़मीन उसमें लिए हुए। ऐसे बिरले आदमी होते हैं। ऐसे आदमी को मेरा सत सत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। उपस्थित संजनों, इंजीनियर रामजग बाबू अब हमारे लिए स्वर्गीय हो गए हैं। ये फोरम के प्रति इतना समर्पित थे कि इनका हम लोग अनुसरण करते थे। फोरम इनको पितामह का श्रेणी में हम लोग रखते थे कि ये फोरम के पितामह हैं। और मेरा नाम शिव शंकर सिंह है, हम आसियाना नगर में रहते हैं। हमको 26 को पता चला कि सब लोग अब भेंट कर रहे हैं, से आप भी जाइए भेंट कर लीजिए। इनके एक रिश्तेदार हैं अभय बाबू के साले, तो हम आए 26 को आए तो पड़े हुए थे, मुंह खुला हुआ था। हम बहुत कोशिश किए, तब अभय बाबू भी किए, तब आँख खोले। इसके बाद कहे कि शिव शंकर बाबू से अब हम जा रहे हैं। हम कहे कि कहें अभी मत जाइए, अभी आपसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। अत नहीं, अब नहीं हम रहेंगे। से हम कहीं तो खाना पीना आप छोड़ दिए हैं। अत नहीं, दोपहर में दही पीते हैं। तो यही मेरा कहना है कि हम लोग अपने फोरम के तरफ से एक पितामह को खो दिया है। फोरम आज इसके लिए माने अपूरणीय क्षति हुई है। हम लोग इसकी भरपाई कर पाएंगे कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। इसलिए आज इनके प्रति मैं अपना श्रद्धा समर्पित करता हूँ हृदय से। क्या ऐसे नहीं बोल रहे कि जरूरत है। प्रभात सुमन उनको अर्पित करता हूँ। अब नहीं कुछ कहना और कोई स्वर्गीय रामजग बाबू के दिव्य आत्मा को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं जब 1987 में
पथ निर्माण विभाग में योगदान किया था। उसके कुछ ही दिन बाद संयोग से या यूँ कहिए प्रभु कृपा से उनके दर्शन हुए और वो इतना हमें मानते थे कि क्या कहना, मैं उन्हें बड़े भाई भी मान रहा था उस समय। जब विभागीय परीक्षा, हिंदी की परीक्षा, लॉ की परीक्षा विभागीय होने वाली थी तो मैंने उनसे गाइड करने को कहा और उन्हें ऐसा गाइड किया कि मैं प्रथम परीक्षा में ही करीब सभी विषयों में 75% से ज़्यादा नंबर से पास किया और सभी पेपर्स को क्लियर कर लिया था। और हम लोग बहुत अच्छे से ये किए। फिर हम लोगों ने बातचीत के दरमियान कुशवाहा अभियंता फोरम बनाने की योजना बनाई और 1992 में विधिवत उसकी बैठक हुई और आगे हम लोगों ने कार्य किया। उनके देखरेख में ये सामाजिक कार्य हम लोगों ने काफ़ी उच्च स्तर तक पहुंचाया और इस बीच में वे हम लोगों का साथ छोड़ करके चले गए, इसे दुख है और हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन मुझे ये फील नहीं हो रहा है कि वो चले गए। उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा, उनका प्रेरणा सभी हमारे साथ है और उन्हीं के प्रेरणा से हम कुशवाहा अभियंता फोरम को और आगे ले जाएंगे और उन्हें कोटि कोटि नमन, दिव्य आत्मा को कोटि कोटि नमन। मैं रामानंद मंडल। रामजग बाबू बहुत ही पवित्र आदमी थे। इनसे संपर्क हमारा पटना झारखंड सेवा से जब यहाँ ट्रांसफ़र हुआ पटना तो इनके संपर्क में आए। ये शुरू से ही बहुत ही सोशल आदमी और पवित्र आत्मा और पवित्र मन दोनों था इनका और किसी को भी अच्छी सलाह देते थे। इनके संपर्क एक गार्जियन के तरह हम लोगों के साथ जो है कोई भी चीज़, किसी भी सामाजिक समस्या हो या विभागीय समस्या हो, ये नेक सलाह देते थे। और उनके गुजर जाने के बाद हम लोगों को बहुत क्षति है, तो अभियंता फोरम को भी क्षति है और सामाजिक जीवन में प्रत्येक लोगों को क्षति है। मैं इनके दिवंगत आत्मा को शांति हेतु प्रार्थना करता हूं और हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। मैं एडवोकेट हर्षवर्धन शिव सुंदरम B71 अशोकपुरी का निवासी हूं और एक पड़ोसी के नाते और अशोकपुरी कोऑपरेटिव कॉलोनी के उपाध्यक्ष के नाते श्री रामजग श्री अशोकपुरी कॉलोनी के अध्यक्ष के नाते श्री रामजग अंकल से बहुत पुराना परिचय हम लोगों का था। बचपन से ही हम लोग इस कॉलोनी में वर्ष 1983 से रह रहे हैं और वर्ष 1985 में श्री रामजग अंकल ने यहाँ घर बनाना शुरू किया था। इसके बाद हमेशा इनके परिवार से बहुत ही आत्मीय संबंध रहा हम लोगों का और श्री रामजग बाबू बहुत सामाजिक थे और कई संगठनों के निर्माता और उनका विकास किया। सामाजिक क्षेत्र में उनका अतुलनीय योगदान था और इस कारण समाज के बहुत सारे लोगों को साथ लेकर के चले। एक अभिभावक के रूप में उनका स्नेह सानिध्य हम सभी को प्राप्त हुआ। अशोकपुरी कॉलोनी में भी के विकास के लिए भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में आज उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं। धन्यवाद। हाँ, या ठीक है। हाँ, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह
मैं उनका सन इन लॉ हुआ, तो मसौड़ी में रहता हूँ। और क्या कुछ एक बात रहे तो मैं इनके बारे में बोलूँ क्या नहीं बोलूँ समझ में नहीं आता है। लेकिन जो सबसे पहला जो हुआ, जो यहाँ मेरा संबंध होने का जो कारण था, वो इनका व्यक्तित्व था। हमारे दादाजी गांव में रहते थे और पिताजी गए, उनसे मिले, और मिलने के बाद इनसे जो बातचीत हुई, वार्तालाप हुई मेरे दादाजी को से इनका, वही मेरा ये था, यहाँ संबंध होने का जो मेन बेसिस था वो वही था। तो इतना व्यक्तित्व उनका था और दादाजी का जो रीडिंग था, जिसके अनुसार जो यहाँ संबंध हुआ, तो अभी तक मुझे पुत्रवत सम्मान मिला, प्यार मिला इनसे। और विशेष क्या बोलूँ, बस इतना। बोलिए। हाँ, चल रहे हैं। खाना खाए? मिल लीजिएगा। हाँ बोलिए। अरे माशाल्लाह, आइए लीजिए। पकड़ेंगे। हाँ पकड़ लीजिए। ऐसे ही बोलिए। ऐसे ही बोलिए। बोलते हैं। हाँ, इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोग, आप लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो यह दुनिया जो है कर्म क्षेत्र माना गया है। यहाँ पर ही आदमी आता है और कर्म करके और फिर अपना पुनः ईश्वर लोक में जाता है, तो इसीलिए इसको कर्म लोक कहा गया है। तो आदमी इस कर्म भूमि में रोते रोते प्रवेश करता है और अंत में लंगड़ा लूल्हा हो करके विदा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को शुभ कर्म करना चाहिए। हमारे जो ही पूजनीय समधी साहब हैं, ये तो इनका तो जीवन ही रह गया, सब समय सेवा कार्य में ही इनका व्यतीत हुआ। ऐसे आदमी को खो जाना हम लोगों के लिए एक महापुरुष के खो जाने के बराबर है। इसलिए हम अपने हृदय से इनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और गए ना। अच्छा, तो इस दुनिया में लोग कहते हैं कि हमारा ही भाई है, भतीजा है, माँ है, बाप है, लेकिन कोई किसी का नहीं है। इसी को भजन में कहा गया है कि मन फूला फूला घूमे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला घूमे जगत में कैसा नाता रे। पिता कहे कि पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा है, अब भाई कहे कि भूजा हमारी, और नारी कहे नर मेरा, जग में कैसा नाता रे, मन फूला फूला घूमे जगत में कैसा नाता रे। क्या होता है अंत समय में? चार जना मिली खाट उठाए, मर घटिया पहुँचाए, चारों कोना से आग लगा के फूक दिया जस होरी, जग में कैसा नाता रे, मन फूला फूला घूमे जगत में कैसा नाता रे। क्या गति होती है? तो हाड़ जरे जैसे लाकड़ी और केस जरे जस घासा, हाड़ जरे जैसे लकड़ी और केस जरे जस घासा, आ सोने ऐसन काया जर गेल, ई सोने ऐसन काया जर गेल, कोई न आयल पासा, जग में कैसा नाता रे, मन फूला फूला घूमे जगत में कैसा नाता रे। जय हिंद।
इसको सामने रखना है। अच्छा, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह और मैं जो है अशोकपुरी कॉलोनी में भी बहुत दिन पहले बहुत सालों तक रहा हूँ मैं, और हम लोग अभियंता फोरम से भी जुटे हुए हैं। रामजग बाबू को हम तो बहुत पहले से जान रहे हैं और इनसे मिलना जुलना हर समय हर दिन जब भी मैं यहाँ रहता था अशोकपुरी में होता ही रहता था। इनके निधन पर अब शब्द नहीं है कि क्या बोलें। इनके निधन पर बहुत दुख है और लगा कि जैसे एक हम लोग के बीच से हमारे गार्जियन मार्गदर्शक अब हम लोग जो है उससे एक तरह से कहा जाए कि विहीन हो गए हैं। फिर भी संसार इसी तरह चलता रहता है और सभी को एक दिन न एक दिन जाना ही है। रामजग बाबू ने जो अपना छाप जो छोड़ा है सभी के दिलों में और हमारे कुशवाहा अभियंता फोरम के पूरे दिल में जो छाप छोड़ा है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। एक अमिट छाप है जिसको हम लोग हर समय याद करेंगे। जब भी हम लोग के यहाँ मीटिंग होगी तो इनको याद करेंगे, हर समय याद करेंगे और इनके मार्गदर्शन को और इनके द्वारा किए गए सारे कार्यों को भी याद करना हम लोग का एक कर्तव्य बन जाएगा और हम लोग हर समय इस तरह से कार्य करते ही रहेंगे। और इनके द्वारा जो दिखाया गया है, जो एक छाप जो छोड़ा गया है, उस पर भी हम लोग अमल करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत दुख के साथ मैं अपना शब्द समाप्त करता हूं और मैं अपने हृदय से और अपने पूरे परिवार के तरफ से रामजग बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा नाम विमल चंद प्रसाद, सचिव कुशवाहा अभियंता फोरम, संप्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता पथ निर्माण विभाग। मैं सर्वप्रथम रामजग बाबू के आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जहां भी रहें उन्हें शांति प्रदान करें उनकी आत्मा को। रामजग बाबू कुशवाहा अभियंता फोरम को तन मन धन से मदद किए, मार्गदर्शन दिए, इसके लिए कुशवाहा अभियंता फोरम सदा याद करेगा। समाज में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए समाज सदा उन्हें याद करेगा। पुनः मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। कुशवाहा फोरम की ओर से मैं अजय कुमार वर्मा, अध्यक्ष कुशवाहा अभियंता फोरम, और हमारे साथ रामदर्श बाबू, महासचिव कुशवाहा अभियंता फोरम। हम लोग का कल यानी 8 मार्च 2026 को कुशवाहा अभियंता फोरम का मासिक बैठक होगी और हम लोग अपने कुशवाहा अभियंता फोरम के फाउंडर, सदस्य और समाज कुशवाहा अभियंता फोरम के समर्पित हमारे स्वर्गीय रामजग सिंह के प्रति कल हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नहीं, कुछ मौर्य बिहार के महासचिव, मौर्य बिहार के सचिव थे, मौर्य बिहार कुशवाहा
के मऊ बिहार सहकारी गृह निर्माण समिति के पूर्व सचिव थे। हम लोग कल वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित और उनके बारे में हम लोग मैंने कुछ निर्णय लेंगे कि मैंने इनके विचारों का हम लोग कैसे और इनके में क्या स्थापित किया जा सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने कल हम लोग बैठक में निर्णय लेंगे। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश शास्त्री, आज यहाँ हमने रामजस बाबू की स्मृति में शांति यज्ञ का आयोजन, दिवंगत आत्मा की शांति सद्गति के लिए प्रभु से प्रार्थना हम सभी लोगों ने मिलकर किए है। जैसा कि सुनने में आया, जानने में आया, उनका जैसा व्यक्तित्व कृतित्व था, ऐसे बहुत कम ही लोग मिलते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं। और ऐसे लोगों को गुजरना निश्चित रूपेण खटकता है। ऐसा लगता है कि इनका जाना अच्छा नहीं हुआ, हमेशा अफसोस रहेगी। दुख तो जब भी स्मरण आएगा तब तक दुख होगी, लेकिन ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। जिसकी जन्म हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होती है तो जन्म भी निश्चित है। ये सृष्टि का क्रम है। परमात्मा की न्याय व्यवस्था को स्वीकार करने के सिवाय मेरे पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है, कोई चारा नहीं रह जाता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं परमात्मा से उस आत्मा की शांति सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको अच्छा गति मिले, उनको सद्गति मिले, शांति मिले, परिवार का स्वस्ति हो, कल्याण हो, दुखों को सहने की क्षमता प्रदान करे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नमानि देहि निन्यानि संयाति नमानि देहि। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा यतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय। नमस्ते। अपना कृपा छाया रखे हैं। किसी भी जीवन में कोई किसी भी कठिनाई जब आती थी तो इनके पास उसका समाधान पाने के लिए आते थे और ये समाधान देते थे। आज ऐसे पुरुष का चले जाना एक जीवन में बहुत बड़ा खालीपन हो गया है, लेकिन सारा सब कुछ अनित्य है, अनित्यावत संखारा। इसलिए ये रामजग बाबू अब नहीं रहे, लेकिन इसकी इनकी स्मृति रहेगी और ये आने वाले जब तक हम लोग हैं उसमें हम लोग को गाइड करते रहेंगे, हम लोगों को रास्ता दिखाते रहेंगे। अब तो पार्थिव शरीर नहीं रहा, बट स्मृति में हमारे विराजमान रहेंगे। तो ऐसे पुरुष को मैं इस दिन इनको नमस्कार करता हूँ, इनके वंदना करता हूँ। धन्यवाद।
इसको खाली 4-5 बार। हाँ चेहरा छिप जाएगा आपका, इधर आइए ना। हाँ ठीक है। ठीक है, दोनों बढ़िया है। चलिए बाद में वो बात कर लेंगे। चलिए फोन में जरा रखिएगा, फोन में 2-4 बार कर दिए पंडित जी। 2-3 वो क्लिप ले लीजिए। हाँ चलिए हो गया तू हाँ दोनों दो तरफ से कर दीजिए। आप भी लीजिए, कीजिए। अब इधर देखिए, इधर लीजिए। 2 शब्द बैठक में भी आए थे। ये आरजेएस के प्रेरणा स्रोत हैं। आरजे स्वर्गीय रामजग जी बैठक में आप आए। हमसे नहीं बुलवाइए। आपसे नहीं बुलवाइए। नहीं ठीक है। और ये श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते। दे दें आप। एसपी साहब वगैरह सब लोग आए थे। नहीं अभी ऑफिस में। अच्छा अब अच्छा यहाँ परिचय के साथ बोलिएगा। आप एक बैठक में आई थी ना, वो आरजेएस की बैठक थी। और ये राम जानकी संस्थान आरजेएस पिताई के नाम। चलिए बोलिए आप अपनी श्रद्धांजलि दीजिए। थोड़ा और नज़दीक, थोड़ा स्वर्गीय रामजग सिंह को मैं श्रद्धांजलि देती हूँ। मैं इनके प्रोग्राम में मैं आई हुई थी, वहाँ नाला रोड में प्रोग्राम हुआ था, तो मैं एक बार वहाँ भेंट हुई थी। तो मैं अच्छा इनसे प्रेरणा स्रोत हुई थी। मैं ज़्यादा उतना नहीं जानती हूँ, उतना ठीक। उस दिन मिले थे ना, तो हम एकदम कंफ्यूजन में थे। सर है तभी तो वहाँ बहुत बार मिले, लेकिन क्लियर नहीं था। सर हमारी इंटरव्यू बोर्ड में थे। अच्छा थे हमारी इंटरव्यू बोर्ड में। आइए।
सबसे पहले तो हाँ, मैं अशोक कुमार सिन्हा, वर्तमान में मैं बिहार संग्रहालय पटना में अपर निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज मैं जिस स्थिति में हूँ, बचपन की घटनाएं याद आ रही है। हमारे एक मौसा जी थे अगियाओं के, जो रामजग बाबू से के संबंधी भी थे। उनके साथ अपने मौसा जी, रामेश्वर सिंह नाम था उनका अगियाओं के, उनके साथ हम लोग हमेशा आते थे बचपन में, और इनसे मेरा मिलना जुलना होता था। और मैं कहूँगा कि अगर साहित्य से, पढ़ाई लिखाई से अगर मेरा जुड़ाव हुआ तो उसमें रामजग बाबू का बहुत बड़ा योगदान था। ये हमेशा प्रेरणा देते थे। जब हम बचपन में इनसे मिलने आते थे तो प्रेरणा देते थे कि तुम लोग लिखो, पढ़ो और भोजपुर को आगे बढ़ाने का काम करो। तो रामजग बाबू को आज मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। वे जहाँ भी रहें शांति से रहें। उनके सुख संपन्न परिवार के लिए मेरी ओर से सांत्वना और दुख में हम लोग सभी उनके साथ हैं। मैं रामेंद्र कुमार सिंह, यहीं मतलब हमारे प्रेरणा स्रोत श्री रामजग सिंह जो हमारे मामा जी हुए, और इन्हीं के प्रेरणा से आज जो हम लोग हैं, जितना हम लोग आगे बढ़े हैं, इन्हीं का प्रेरणा मिली। इन्हीं के शिक्षा दीक्षा में आज समाज में एक अपना पहचान बना रखे हैं, और एक पब्लिकेशन के क्षेत्र में इनके प्रेरणा से आज अपने समाज का गिने चुने प्रिंटरों में से हैं, जो हम चाहेंगे कि इनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, और इनके प्रेरणा से हम लोग और आगे बढ़ें और इनकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद।
बोल कहाँ रहते? कौन बोलेंगे तब ना। लीजिए, क्या बोले, क्या वहीं बोले? खड़े हो जाइए। क्या बोलेंगे बताइए। वैसे जैसे थे वैसे ये क्या चलिए। जैसे थे श्रद्धांजलि के समय। अच्छा, बच्चे इधर थे, आप उधर थे, फिर बदले। अच्छा चलिए पोजीशन नहीं है ना। चलिए, आप पीछे आ जाइए। आ जाओ बेटा तो। अच्छा पापा वो क्या रुकिए। मैं डॉक्टर संजीत कुमार B97 में रहता हूँ, अशोकपुरी पार्क के पास रहता हूँ। रामदास बाबू इस दुनिया में नहीं, ये बहुत खेत की बात है और ये काफ़ी मिलनसार थे और इनसे जो कोई लोग भी मिलने आता था नीचे तो बोलते थे इनको कि लैंडलॉर्ड साहब कहाँ हैं, इंजीनियर साहब कहाँ हैं। और एक सामाजिक सरोकार इनके साथ जुड़ा हुआ था। लोग इनको सुबह में ज़रूर एक बार भेंट करने आते थे। तो हमको को भी लगता है लैंडलॉर्ड साहब कौन है, तो पता चला कि ये, और सोसाइटी को बनाने में भी पता चला कि इनका एक बहुत बड़ा रोल था और बहुत सारे सोसाइटी को, परिवारों को जोड़ने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे 2 बच्चे हैं और हमें भी बहुत कुछ जीवन का लेसन देते थे जो हमें भी आगे काम आवेगा। क्या कहते जी, आपको क्या कहते? पढ़ने लिखने के लिए और जीवन में अच्छा बनने के लिए और अच्छी बातें ही बताते थे। जीवन का जो व्यवहारिक ज्ञान कह लीजिए, जो जीवन का किताबी ज्ञान अलग होते हैं और व्यवहारिक ज्ञान अलग होते हैं। जीवन व्यवहारिक ज्ञान से चलते हैं, किताबों ज्ञान से नहीं चलते हैं और उनका एक अनुभव वो किताबों में नहीं मिल पाता है। जय हिंद, जय भारत। तो 28 फरवरी 2026 भारत के इतिहास में एक ऐसे सकारात्मक व्यक्तित्व का जाना, सकारात्मक संसार बनाने की जो कोशिश राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की हो रही है प्रवासी भारतीयों के साथ, उसके लिए ये अपूरणीय क्षति मान सकते हैं हम, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान जिस अशोकपुरी कॉलोनी में श्रद्धांजलि दी जा रही है इनके आवास पर, ये मेरे पिताजी रहे हैं। मैं ज्येष्ठ पुत्र उदय कुमार मन्ना, संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस। राम जानकी संस्थान के नाम से इस संस्था का गठन किया गया था 24 जुलाई 2015 को। 11वें साल में RJS PBH के प्रेरणा स्रोत श्री रामजग सिंह जी का जाना अपने आप में एक अपूरणीय क्षति इसलिए है कि इसी स्थल पर न जाने कितनी बैठकें इन्होंने कराई जो हमारे आने वाली पीढ़ियां और युगों के लिए चिरस्मरणीय रहेगी, प्रेरित करती रहेगी। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई व्यक्तित्व एक गजेटेड ऑफिसर के पोस्ट पर रहते हुए समाज का चिंतन करे, अपने गांव रत्नाड़ भोजपुर बिहार का चिंतन करे और वहां के लोगों को सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से प्रेरित करे। गांवों में जो विकास कार्य होने चाहिए उसकी चर्चा अपने ग्राम वासियों से लगातार करते जाना और वहां के स्कूलों में जाकर उन बच्चों को प्रेरित करना। RJS PBH, RJS उस समय की बैठक करना, उस बच्चों को प्रेरित करना, सबसे ज़्यादा इनका एजुकेशन पर बहुत बड़ा ध्यान रहा है। स्वयं गांव से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके और ये एक इंजीनियर बने, इसलिए पढ़ाई का महत्व इन्होंने समझा। तो आज अब जो नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड ये कैंपेन चल रहा है, तो निश्चित रूप से RJS PBH के प्रेरणा स्रोत को, RJSians और TIFA 26 की यह जिम्मेदारी है कि ग्रंथ 7 जो आने वाला है, 7वीं पुस्तक,
और न्यूज़लेटर का फरवरी अंक 28 फरवरी 2026 एक चिरस्मरणीय पूर्ण स्मृति के रूप में विशेषांक प्रकाशित किया जाएगा। और यहाँ तमाम लोग जो आए, चाहे अभियंता फोरम के लोग आए या अशोकपुरी कॉलोनी के लोग आए या जो इनके मझले सुपुत्र प्रोफेसर अभय कुमार जी के जितने संपर्क में प्रोफेसर गण शिक्षाविद थे वो सब आए, अन्य गणमान्य लोग आए, महिलाएं आई, सबने इस वीडियो को देखते हुए आपको लगेगा कि वाकई अगर ज़िंदगी में आप सकारात्मक हैं तो आपको ये जाने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे। ये लोगों की आवाज़ और उनकी भावनाएं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने अशोकपुरी पटना में और आरजेएस युवा टोली ने यहाँ आकर इस आंदोलन को समर्थन किया और अपने आरजेएस पीबीएच के प्रेरणा स्रोत को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये कार्यक्रम एक रिसर्च का विषय बनेगा और हम लोगों का पहले से जो चल रहा था कि आने वाले समय में आरजेएसियंस के ऊपर रिसर्च होंगे, तो स्वर्गीय श्री रामजग सिंह जी पहले ऐसे व्यक्तित्व बनेंगे जिनके जीवन और यात्रा पर एक रिसर्च प्रकाशित किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। सबसे ज़्यादा ऑडियो आपके द्वारा बनाया गया पिताजी को श्रद्धांजलि के रूप में। ओम सर्वं शांति वीतं वदस्यामि वीत सत्यं वदस्यामि। हमारे प्रेरणा स्रोत अग्रज आरजेएस परिवार के प्रेरणा स्रोत हमारे हृदय में वास करें, उनको हमारे हृदय में स्थान प्रभु दें। उनसे हमारी एक ही विनती है कि हम उनके दिखाए गए प्रेरणा पथ पर हम अपना ध्येय को, लक्ष्य को, आरजेएस परिवार को विश्व में बंधुत्व का विचार सोच ही नहीं दें, बल्कि विश्व बंधुत्व का व्यवहार हर दूसरे के, हर एक राष्ट्र के भाई बहनों के तरह कर सकें। यही इनसे हमारी विनती है। ओम तत्सत, ओम तथास्तु। जय सच्चिदानंद। मैं डॉक्टर किशोर झुंझुनवाला, डायरेक्टर क्रिटिकल केयर मेडिसिन जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल। आरजेएस परिवार, जिसके नाम में भी आरजे जो कि नाम ही दिया गया है रामजग सिंह, आज पूरा परिवार मर्माहत है क्योंकि परिवार के जो मुखिया हैं और जो प्रेरणा स्रोत हैं वो अब हमारे बीच नहीं है, पर उनकी बातें, उनके दिखाए रास्ते हम सब लोगों के साथ हैं और ये हमें ताउम्र प्रेरित करते रहेंगे जहाँ भी जिस स्थिति में है, और उनका आशीर्वाद हम तक मिलता रहे। जय।
आइए हम लोग बैठ जाते हैं दोनों भाई। अरे दोनों भाई बैठ जाते हैं। हाँ सामने देखिए। और एक बार ले लीजिए बढ़िया से थोड़ा सा कैमरे से, तो कैमरे से लीजिए, एक बार लीजिए कैमरे से, एक अपने कैमरे से अपने। हाँ लीजिए। दूसरा गली 25-26 नंबर से आ रहे हैं। हाँ तो दूसरा गली में पार्क है, अशोकपुरी पार्क है। आइए सत्येंद्र सर। मेरा नाम गोपलू हुआ, हम पुनाई चक में रहते हैं और अच्छा ऑफिशियल नाम मेरा मनोरंजन हुआ। और चाचा जी अभय हमारा बचपन का दोस्त है। चाचा जी पहले पुनाई चक में मेरे घर के बगल में रहते थे और चाचा जी अपने ज़माना में बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी थे हम लोग के लिए काफ़ी डर लगता था चाचा जी से। और हम लोग का बचपन से आना जाना परिवार का है और सब ठीक है। तो बोले हम बड़े भाई हैं तो जानकारी होगी एकदम से पता चला कि आप यहीं ओ रास्ते में वहाँ से निकले मीटिंग लिए उनका भी है